हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 8वां के ज्योग्राफी का बुक साथ में, तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लास कक्षा 8 हमारी दुनिया, हम लोग इसके चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, सारा हम लोग करने जा रहे हैं। तो सब करने का एक अच्छा सुनहरा मौका आपको इस चैनल पर पहली बार यूट्यूब पर देखने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर है दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। देर न करते हुए चलते हैं, हम इस साथ पढ़ेंगे। एक के ग में खनिज संसाधन, कौन संसाधन? खनिज साधन, संसाधन के हम लोग क्या करने जाएंगे, उपयोग करने जाएंगे। इसका चलते हैं क्वेश्चन आंसर की हम लोग चलते हैं। तो देर न करते हुए चलते पहला क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा पहला क्वेश्चन सर, जो बताइए ना सर। हमको देखिए एक सेकेंड, अब आपको दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से। थोड़ा सा कैमरा को और सेटिंग कर देते हैं। लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो दिखाई दे रहा होगा। तो सर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है सर, जो देखिए कह रहा सही विकल्प को चुने। कौन विकल्प को चुने? सही विकल्प को। क्वेश्चन नंबर 1, खनिजों को तीन कितने वर्गों में बांटा गया है? खनिजों को कितने वर्गों में बांटा गया? प्रसंख्या का 2, ख 4, ग घ 6 और घ 8 भागों में। तो कौन सा आंसर होगा? तो वो होगा खनिज को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। बोल कौन कौन सर? तो धात्विक के आधार पर और अधात्विक। अब बता दीजिए धात्विक कितने भागों में बांटा गया और अधात्विक कितने भागों में बांटा गया। देखिए, हम इसलिए आपसे पूछ रहे कि यदि आप क्या कमेंट करिएगा ना, तो उसमें आपको ध्यान जाएगा, पिछला चीज रिवीजन होगा, आपको टाइप करने पड़ेगा, जिससे तुम आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, वो प्रश्न का आंसर बैठ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं आप टाइप करके भी नीचे क्या कीजिएगा, बताइएगा। तो प्रश्न संख्या कितना हो गया? 2 भागों में, धात्विक और अधात्विक। धात्विक किसे कहते हैं? वैसे चीज जिसमें धातु पाया जाता है वो धात्विक खनिज कहलाता है, जिसमें धातु नहीं पाया जाता वो क्या कहलाता है? अधात्विक खनिज कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या करा? हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? कौन टाइट? हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अंग है? ऑप्शन नंबर क्या? लोहा। ऑप्शन नंबर ख कोयला। ऑप्शन नंबर ग सोना। ऑप्शन नंबर घ ग्रेफाइट। तो हेमेटाइट किस खनिज का उदाहरण है? तो हेमेटाइट लोहा का क्या उदाहरण है? यानी कि हेमेटाइट से क्या चीज प्राप्त होता है? लोहा प्राप्त होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन ला रहा है? तो सर क्लियर है। प्रश्न संख्या 3, रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? ऑप्शन नंबर क्या? लोहा। ऑप्शन नंबर ख कोयला। ऑप्शन नंबर ग सोना। ऑप्शन नंबर घ मैग्नीज। तो रोडोनाइट, कौन राइट? रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? तो रोडोनाइट है जो मैग्नीज। कौन खनिज? मैग्नीज खनिज का उदाहरण है, यानी कि रोडोनाइट से मैग्नीज निकलता है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? कोबाल्ट से, बॉक्साइट से, रोडोनाइट से या साइलोमेन से? कह रहा है कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोल सर का में तो कोबाल्ट है, ख बॉक्साइट है, ग रोडोनाइट है, घ साइलोमेन है। तो होता है एल्युमिनियम होता है जो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। और प्रश्न संख्या 5 कह रहा बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? ऑप्शन नंबर का एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर ख अब्रक का। ऑप्शन नंबर घ लोहा का। और ऑप्शन नंबर घ मैग्नीज का। तो बायोटाइट है जो किस खनिज का प्रकार है? तो बायोटाइट है जो अब्रक का प्रकार है। उसका प्रकार है अब्रक का। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कॉन्टीसी पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी। चलते हैं आगे की ओर हम लोग। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कॉन्टीसी पीटीसी। दोस्तों चलते हैं, देखते हैं हम लोग मिलान कर लें। इसलिए तो कहें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरी, मिलान, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, सारा आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। बोले एकदम प्रॉपर आपको सॉल्व करने का मौका दिया जाएगा। कह रहा सही मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर खनिज और अयस्क में लोहा। लोहा किसका सही मिलान है? तो सर लोहा हेमेटाइट है। मैग्नीज, बोल सर आप भी ना आप बताएं, हमको क्या बताएं जी? मैग्नीज बताएं किसका बने हैं? रोडोनाइट का। अब्रक, बोल सर अब्रक अभी ना बताएं कि अब्रक किसका है? बायोटाइट का। कौन टाइट? बायोटाइट। तांबा, तांबा के देवे कि तांबा कहाँ से मिलता है? कोबाल्ट से। कोबाल्ट से क्या प्राप्त होता है? तांबा। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी।
चलते हैं, देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए अधिकतम 50 शब्दों में। कैसे शब्दों में? 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 12, खनिज का वर्गीकरण कीजिए। 2, अयस्क किसे कहते हैं? 3, मैग्नीज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? 4, भारत में अभ्रक उत्पादन क्षेत्रों के बारे में लिखिए। और बॉक्साइट के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, लिखिए। ये क्या है? निम्नलिखित का क्या करने के लिए कह रहा? उत्तर देने के लिए कह रहा। चलते हम लोग निम्नलिखित को उत्तर देने का प्रयास करते हैं। हाँ, निम्नलिखित को प्रकार दे प्रश्न को उत्तर दें। कह रहे यूट्यूब पर पहली बार आपको एक एक पढ़ा, कोई टाइपिंग का दिक्कत नहीं होगा कि राइटिंग खराब है, गलत लिखा हुआ है, एकदम एक्यूरेट आपको दिया जाएगा। सब करने का सबसे बेहतर मौका यहाँ पर आपके पास है। कह रहा है खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। चलिए लीजिए क्या कह रहा है उत्तर। खनिजों का वर्गीकरण की उत्तर, खनिजों को धात्विक और अधात्विक 2 भागों में बांटा जा सकता है। धात्विक खनिज में धातु पाया जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बोल कौन कौन 2 प्रकार के होते हैं? चलिए देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर ही दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। पहला, लौह युक्त खनिज, ऐसे खनिज में लोहा का अंश मिलते हैं, जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन इत्यादि। 2 में, अलौह खनिज, ऐसे खनिज में लोहे का अंश काफ़ी कम या नहीं के बराबर होता है, जैसे सोना, चांदी, टीना इत्यादि। ये क्या था? अलौह युक्त था। अगला करा, आधात्विक खनिज में धातु नहीं होता है, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। ये खनिज भी 2 प्रकार के हैं। कई प्रकार के खनिज हैं? तो बोल सर 2 प्रकार के हैं। कौन कौन 2 प्रकार के हैं? तो चलिए बोल देखिए सर, बताइएगा तो आप ही नहीं, बिल्कुल हम ही बताएंगे जी। देखिए करा, कार्बनिक खनिज। पहला कार्बनिक, इन खनिजों में जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। दूसरा, अकार्बनिक खनिज, इन खनिजों में जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। प्रश्न संख्या 2, अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं? जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किए जाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कितना? जिस अयस्क किसे कहते हैं? जिन चट्टानों में धातुएं लाभप्रद रूप में पाए जाते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या करा। मैग्नीज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? उत्तर, मैग्नीज का उपयोग जंग रोधी इस्पात बनाने में इसका उपयोग लोहे के साथ किया जाता है। इसके अलावा बैटरी, फोटोग्राफ, माचिस उद्योग इत्यादि में भी इसका उपयोग किया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बात तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलते प्रश्न संख्या कितनी की ओर? 4 की ओर चलते हैं। क्या करा प्रश्न संख्या 4 देखिए। भारत में अभ्रक उत्पादन क्षेत्र के बारे में लिखिए। उत्तर, भारत में अभ्रक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिले में मिलते हैं। कहा कौन कौन क्षेत्र में मिलते हैं अभ्रक? सब क्षेत्र भारत के बता दिए। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। प्रश्न संख्या 5, बॉक्साइड के क्या क्या उपयोग हैं? लिखिए। उत्तर, एल्युमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने, विद्युत, यहाँ पर होना चाहिए, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, विद्युत उपकरण बनाने, सीमेंट उद्योग तथा वायुयान इत्यादि में किया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको देखिए लघुत्तरी 50 शब्दों में था, जो लघुत्तरी प्रश्न उसका दे दिया। अब हम लोग चलते 2 शब्दों में उत्तर देने, यानी कि दीर्घोत्तरी प्रश्न की ओर। क्या करा? निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए 200 शब्दों में।
करा पहला में भारत में लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्र के बारे में लिखिए। आप तो सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर ही दीजिएगा, लाइक भी। उत्तर करा भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमति भंडार लगभग 420 अरब मैट्रिक टन है, जिसके उत्पादन के लिए उड़ीसा का कयोझोर, बनौई, मयूरगंज, बाड़ा बमपहाड़, झारखंड का गुआ, नोआमांडू, जमाद, महाराष्ट्र का चांदा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, बस्तर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, कर्नाटक में कुद्रेभू एवं बाबूबुंद में पहाड़ी प्रसिद्ध है। कौन नियोगवाद, ध्यान दे नियोगवाद, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पीटीसी। चलते प्रश्न संख्या 3 की ओर, देरी ना करते, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर। 2 क्या करा, जो देखिए प्रश्न संख्या 2 करा भारत में मैग्नीज के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। उत्तर मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। इसके अयस्कों में पाइरोलुसाइट, साइनोमेलेन, रोडोनाइट इत्यादि प्रमुख हैं। भारत में, अब लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। भारत में मैग्नीज का कुल भंडारण लगभग 1670 लाख टन है। उत्पादन में उड़ीसा का सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलंगी, केओझर, खाजपुर, मयूरभंज, महाराष्ट्र का नागपुर एवं भंडारा क्षेत्र, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, शिमांगो, बेल्लारी, धारवाड़ा, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम एवं कुडप्पा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का बालघाट एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र में मैग्नीज के उत्पादन के लिए क्या किया गया, प्रसिद्ध है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन से, पीटीसी। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्या करा 3 सर, हम देखिए क्या करा। करा विश्व के तांबा उत्पादन क्षेत्र के बारे में लिखिए। उत्तर तांबा उत्पादन में अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र, कनाडा का सडबरी क्षेत्र, चिली का चुकीमाटा, मध्य चिली का एल्तेनीसे, जाम्बिया का मुफिल आरा तथा जायरेंग का कटांग क्षेत्र महत्वपूर्ण है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, सेकेंड लास्ट है। करा खनिज के उपयोग के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर खनिज संसाधन विभिन्न प्रकार के हैं तथा इसके उपयोग भी भिन्न भिन्न हैं। सभी खनिज संसाधन अनवीकरणीय तथा क्षयशील है। एक बार उपयोग में आने के बाद इसके कुल भंडार में कमी आ जाती है। इन खनिजों के भंडार सीमित है तथा इनका उपयोग आगे कई शताब्दी तक करना है। अतः आवश्यक है कि नए भंडार की खोज करें तथा विवेकपूर्ण ढंग से इसका इस्तेमाल करें एवं इसका संसाधन का संरक्षण भी करें। कौन देने के बाद, ध्यान देने के बाद, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी, तो पीटीसी। चलते हैं, देर ना करते हैं, चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। आप तो जानबे करते हैं, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर रील्स देख सकते हैं, क्योंकि आपको तो एग्जाम में वही आएगा रील्स। मज़ा लगेगा देखने में, तो मज़ा लगेगा है नहीं, तो आप जाइए आराम से रील्स देखिए, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीजिए। नहीं तो चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिए। कह रहा भारत में अबरक के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। भारत के अबरक उत्पादन के वितरण का विवरण दीजिए। देश में अबरक का कुल भंडारण लगभग 59,000 टन है। इसका उत्पादन 1958 में 32,000 टन तथा 1951 में 14,000 टन एवं 2002 से 3 में 12,000 टन हुआ है। भारत में अबरक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिले में मिलता है। कौन देने के बाद, ध्यान देने के बाद, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से।
दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक बार दोस्त के साथ भेजिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन सिंह सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।